ओके भाई, सो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा भाई? रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए आपके पास कुछ इवेंट्स होने चाहिए, जिन इवेंट्स की बेसिस पे सेंडर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, और कुछ इवेंट्स होंगे जो रिसीवर लेगा और उसकी बेस पे कोई एक्शंस परफॉर्म होंगे। तो अभी हमने इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ जनरल नॉलेज है कि जैसे कि अगर सेंडर जो है डेटा जो भी टीसीपी है, अब टीसीपी क्या करता है, डेटा देता है एप्लीकेशन लेयर से और फिर वो सेंड करता है, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर। तो डेटा क्या आएगा आपका, एक इवेंट होगा कि ऐप से डेटा आया, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से। तो आपको क्या काम है टीसीपी का कि उसको क्रिएट कर दो सेगमेंट और उसका सेगमेंट नंबर बता दो। अब सेगमेंट हमें पता है क्या होता है और सेगमेंट नंबर्स भी पता है क्या होता है। फिर क्या करो, उसका एक स्टार्ट टाइमर कर दो फॉर द ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज्ड सेगमेंट, ठीक है। फिर क्या है, आपके पास इवेंट टाइम आउट होता है कि अगर टाइम आउट हो जाता है तो आप वही सेगमेंट वापसी रीट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, और टाइमर रीस्टार्ट कर देते हैं। और इवेंट अगर रिसीव्ड हो जाता है, एक्नॉलेज रिसीव्ड हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी जैसे ही आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आई तो आपने उसको सेट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई मुझे, और फिर आप रीस्टार्ट करते हैं टाइमर फॉर दी अदर अनएक्नॉलेज्ड, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक केस से समझाऊं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले का सेगमेंट आपने क्रिएट किया सेगमेंट नंबर, और इसका फिर आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने दूसरा क्रिएट किया, फिर आपने इसका टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट वाले का, और ऐसे ही करते गए। फिर क्या हुआ आपके पास कि आपके ने क्या किया, इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैसेज वापसी आ गया, तो ये वाला जैसे मैसेज वापसी आ गया तो आपने इसको मार्क कर दिया भाई हाँ ये एक्नॉलेज हो गया, ये मुझे मिल गया सही से, ठीक है। और आपने क्या किया, दूसरे वाला है ये वाला जो था जिसका अभी तक मैसेज नहीं आया, इसका आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया। तो ये था आपके पास सेंडर का, काफ़ी आसान है, तीन ही इवेंट्स हैं, एक डेटा का है, एक टाइम आउट का है और एक एक्नॉलेज्ड का है। फिर आपके पास आ जाता है रिसीवर। रिसीवर के थोड़ा सा लंबा होता है काम। रिसीवर का ये होता है कि एक सबसे बेस्ट केस ये है कि इन ऑर्डर सेगमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपकी ज़्यादा ट्रांसमिशन जो होती है टीसीपी की वो इन ऑर्डर की होती है। तो अगर इन ऑर्डर सेगमेंट्स आ रहे हैं और सारे के सारे आपके एक्सपेक्टेड सीक्वेंसेस नंबर जो भी है सबके सब एक्नॉलेज्ड हैं, तो आप क्या करोगे, आप एसेंशली यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा डिले ऐड करोगे और वेट करोगे, शायद कोई एक नया सेगमेंट आ जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, मे बी बिल्कुल लाइक हाफ अ सेकंड में एक और सेगमेंट आ जाए, तो इंस्टेड ऑफ कि आप एक्नॉलेजमेंट भेज दें, आप वेट करेंगे थोड़ा सा, यू विल हैव सम डिले एंड यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट सेगमेंटेड मैसेज। अगर नहीं है, अगर नहीं आता तो बस एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दो, काम कंप्लीट कर दो। अब अगर आता है वो मैसेज तो क्या होगा, इन ऑर्डर सेगमेंट के सारे विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, वन सेगमेंट ऐसा है जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, तो आप क्या करोगे, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दोगे, मतलब पुरानी वाली भी और नई वाली दोनों कंबाइन करके कम्युलेटिव सेंड कर दोगे। फिर आउट ऑफ ऑर्डर क्या है कि आउट ऑफ ऑर्डर के अंदर अगर आपके पास हायर एक्सपेक्टेड नंबर सीक्वेंस नंबर आ जाता है तो एक गैप डिटेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 लेकिन आपको 120 मिल गया। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस भेजी, ठीक है, 92 की 8 बाइट्स की, ठीक है, और वापसी जब एक्नॉलेज होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 100 की एक्नॉलेजमेंट आएगी, राइट। फिर ये जब स्टार्ट करेगा तो ये 100 से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन 100 के बजाय इसने 120 से स्टार्ट किया, तो फिर ये यही सोचेगा कि भाई आपका 100 से लेकर 120 का डेटा कहाँ गया। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली सेंड करेंगे एक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इंडिकेटिंग सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट, कि हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट भेजेंगे एक्नॉलेजमेंट कि भाई हाँ मुझे 100 का मिल गया लेकिन उसके बाद का नहीं मिला ना, तो मुझे 100 का ही भेजूँगा मैं, और मुझे इसी का फिर सीक्वेंस नंबर चाहिए होगा 100 के बाद का। फिर क्या है, अराइवल ऑफ अ सेगमेंट दैट इज़ पार्शली और कम्प्लीटली फिल्स द गैप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेंड करोगे एक कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट कि प्रोवाइडेड कि सेगमेंट स्टार्ट्स एट द लोअर एंड ऑफ द गैप, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास क्या हुआ कि तुमने एक एक्नॉलेजमेंट भेजी 92 बिट्स की, फिर तुम्हारे पास आई 100 की, फिर तुमने भेजी तकरीबन 110 की, तो 110 जो है वो पार्शली फिल कर रहा है, मतलब जो है ना आपके पास पार्शली फिल कर रहा है। तो आप क्या करोगे, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दोगे 100 एंड
10 के आप एक्नॉलेजमेंट कम्युलेटिव सेंड कर दोगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बाय दैट। और एको का मतलब होता है पिकी बैग। अच्छा, अब हम देखते हैं रीट्रांसमिशंस। रीट्रांसमिशंस के 3 सिनेरियोज़ हैं, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? एक्नॉलेजमेंट से ही रिलेटेड हैं। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है? सबसे पहला आपके पास है होस्ट ए और होस्ट बी। इसने कुछ भेजा, सीक्वेंस भेजा आपने इसने, और इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई। तो आप क्या करते हो? टाइम आउट करते हो, रीसेंड करते हो। ये हो गया हमारा लॉस एक्नॉलेजमेंट का केस। काफ़ी आसान है। दूसरा है हमारे पास प्री मैच्योर टाइम आउट। पहले आपने सीक्वेंस भेजी एक, इसकी एक्नॉलेजमेंट आई, दूसरी सीक्वेंस भेजी, उसकी एक्नॉलेजमेंट आई, लेकिन एक्नॉलेजमेंट आने से पहले ही टाइम आउट हो गया। तो ये क्या करेगा? ये वापसी भेजेगा अपना सीक्वेंस, लेकिन इसको ये पता है कि 100 और 120 इसको मिल चुका है, ठीक है, टेक्निकली। तो ये क्या करेगा? कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा दोनों की, 100 और 120 की। तो ये इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। फिर तीसरा है आपके पास कौन सा, कि आपने समझो पहला भेजा और इसकी आपके पास एक्नॉलेजमेंट फ़ेल हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है, इसकी भी एक्नॉलेजमेंट आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी एक्नॉलेजमेंट फ़ेल हो गई है। तो फिर जब क्या करेगा? ये वाला जो होगा दूसरा वाला, ये कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ तो चुकी है, यहाँ पे नहीं पहुँची, लेकिन टेक्निकली रिसीवर को पता तो है कि 100 की एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो ये क्या मेक श्योर करेगा कि भाई मैं अपनी भी भेजूँ और मैं अपनी पुरानी भी भेज दूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा था कि जब ये 120 भेज रहा था, टेक्निकली यहाँ पे कम्युलेटिव ही जा रही थी, मेरी भी जा रही है, पुरानी भी जा रही है। जब ये वापसी आया 92 का, तो इसको पता है कि मेरी कम्युलेटिव अभी तक क्या चल रही है? 120 चल रही है, तो 120 ही भेज दो यहाँ पर। तो ये सीन था आपका कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट कवर्स लॉस एक्नॉलेजमेंट। ये सारे थे टीसीपी रीट्रांसमिशंस। एक और ट्रांसमिशन होती है जहाँ पे हम देखते हैं पैकेट लॉस का क्या सीन होता है। तो सीन ये होता है कि आपके पास, अभी हमने डिस्कस किया प्री मैच्योर टाइम आउट्स के, अगर टाइम आउट बहुत छोटा हो जाता है तो मसले क्या होते हैं, राइट। अगर ये भी आपके पास टाइम आउट थोड़ा सा छोटा ही है, लेट्स अज्यूम कि अब क्या हुआ, हमारे पास टाइम आउट जो था हमारा वो बहुत ज़्यादा लंबा है। तो पैकेट लॉस के अंदर क्या होता है? जैसे पैकेट लॉस होता है तो हमें इसको रीट्रांसमिट करना होता है। इसमें तो एक्नॉलेजमेंट लॉस है, लेकिन समझो अगर पैकेट लॉस होता है जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो आप वेट करते हो रीट्रांसमिशन का। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पुराना वाला जो होता है उसकी ही एक्नॉलेजमेंट बार बार सेंड कर रहे होते हैं। जैसे हमने इसकी एक्नॉलेजमेंट 100 भेजी, इसकी एक्नॉलेजमेंट 100, इसकी एक्नॉलेजमेंट 100, इसकी एक्नॉलेजमेंट 100। अब इसने क्या किया? इसने ये डिटेक्ट किया कि 3 डुप्लिकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा? ये सीक्वेंस नंबर, ये जो इसके बाद वाला है, ये वापसी रीसेंड कर देगा, क्योंकि सेंडर को ये पता चल गया कुछ तो मसला है, क्योंकि ये 3 एक्नॉलेजमेंट वापसी मुझे 100 की दे रहे हैं। तो इससे ये होगा कि मुझे टाइम आउट का वेट नहीं करना पड़ेगा और सेंडर को पहले से कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये था फास्ट रीट्रांसमिट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है फ़्लो कंट्रोल। अब फ़्लो कंट्रोल की बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिसीवर साइड पर जो सेंडर एक चीज़ें देते जा रहे हैं और रिसीवर रिसीव करते जा रहे हैं, लेकिन रिसीवर जो रिसीव करता है वो सबसे पहले क्या करता है? नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे अनपैक करता है सारी चीज़ें, फिर वो ऐप लेयर पे अनपैक करता है। लेकिन अगर मेरा ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है कि वो अपने बफ़र में चीज़ें रख नहीं पा रहा है, तो होगा ये कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा बफ़र। तो इसलिए हमें एक फ़्लो कंट्रोल रखना होता है कि रिसीवर किसी तरीके से सेंडर को बताएं, हाँ भाई मेरे पास कितनी स्पेस है अभी अवेलेबल, उतना ही मुझे डेटा सेंड करो। तो सिंपल है, रिसीवर बताएगा सेंडर को कि उसके पास कितनी फ्री बफ़र है, उसको हम बोलते हैं RWND, ठीक है। और टोटल बफ़र साइज़ क्या होता है हमारे पास? RCV बफ़र। सेंडर लिमिट करेगा अपनी कितनी उसको डेटा सेंड करना है, इन फ्लाइट डेटा। अब इन फ्लाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा पूरा टीसीपी, अज्यूम नहीं ये फैक्ट है कि हमारा पूरा टीसीपी का जो कनेक्शन है, जो भी डेटा ट्रांसफ़र है वो पैरेलल है, इसलिए हमने इन फ्लाइट बोला। रिसीव विंडो क्या है? RWND। फिर टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? कि 2 वे हैंडशेक सिनेरियोज़ हैं, ठीक है, क्लाइंट या सर्वर। अब क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा, ये हो गया हमारा उसका फ़्लो कंट्रोल का हो गया। अब कनेक्शन मैनेजमेंट्स क्या होते हैं? 2 वे हैंडशेक और 3 वे हैंडशेक्स। इनमें कैसे प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 2 वे हैंडशेक बहुत आसान है, रिक्वेस्ट करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है, मतलब हेलो बोलो, उसका जवाब बोलेगा है। फिर उसके बाद आपकी फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर डेटा सेंड करोगे, फिर डेटा एक्नॉलेज करोगे वगैरह। लेकिन एक केस आता है हाफ़ ओपन का। अब हाफ़ ओपन के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, सर्वर के पास इस्टेब्लिश हो गया, क्लाइंट के पास इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन। लेकिन बीच में क्या हुआ? कनेक्शन आपने समझो काम अपना पूरा कर लिया और क्लाइंट ने अपना यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म कर दिया। और लेट्स अज्यूम कि प्री मैच्योर टाइम आउट हुआ, कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे ही टाइम आउट हो गया था,
यहाँ पर ना, यहाँ से लेके यहाँ पर टाइम आउट हो गया है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैकेट लॉस हो जाता है तो आप टाइम आउट से रीट्रांसमिट करते हो। इसने रीट्रांसमिट किया, रिक्वेस्ट वापसी भेजा। अब रिक्वेस्ट जब वापसी भेजा, अब वो जो था वो कनेक्शन के बाद हुआ, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस्टेब्लिश्ड, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट जा चुका है। तो अब क्या है, आपके पास एक हाफ ओपन स्टेट है जिसके अंदर सर्वर इस्टेब्लिश ऐसे ही खुला हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन क्लाइंट तो है ही नहीं, तो ये मसला कर सकता है। सो दैट वाज दिस वन केस। फिर हम और डिस्कस करते हैं केसेस।